तेरे कार्य को तू सच्चाई और न्यायपूर्वक करता है और तेरे उपदेश विश्वास योग्य है। प्रभु, हम धन्यवाद देते आज इस दिन को नम्रतापूर्वक विश्वास के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। पिता, तो हमें अनुग्रह से भर देना और अनुग्रह के शब्दों से तू हमारे साथ बातें करना। पिता, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, तो हमारे कानों को खोल पिता कि हम तेरे वचनों को सुन सकें और तेरे वचन के अनुसार प्रभु यीशु हम चल सके। पिता, धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा तू है, हमारा उद्धार करता है, हम लोगों से प्रेम करता है, हम लोगों के हृदय और भावनाओं को जानते हो, मनों को जांचते हो, हमारे साथ स्नेहता और दयालुता दिखाते हो, हमारी अधर्म गुनाहों को माफ करते हो और हमें अगुवाई करते हो। पिता, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र बाइबल वचनों के लिए, जो तेरे मुख से निकला हुआ वचन और जीवित वचन है, उसमें जीवन है। जब हम सुनते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है, अंदरूनी से हम आध्यात्मिक जीवन में या आध्यात्मिक मनुष्य में या नई मनुष्य में हम बढ़ते हैं। आपकी दया, आपकी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो। पिता, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, पिता तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह क्रूस के लिए, जो आपने क्रूस पर लहू बहाया हम सभी लोगों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते पिता। कलीसिया के लिए, हर एक अगुवों के लिए धन्यवाद देते, हर एक मिशनरी के लिए धन्यवाद देते पिता। तो बाल्टीमोर कलीसिया, मुंबई चर्च, अलग अलग जगह पे जो मिशनरी हैं, कोलकाता, गुजरात, राजस्थान, प्रभु यीशु, जयपुर, उड़ीसा, बेंगलोर, गोवा, सिक्किम, भूटान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कानपुर, हर एक जगह के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, धन्यवाद देते पिता। अभिषेक करो पिता हमारे हृदय को, हमारे कानों को, तेरी पवित्र आत्मा के अनुसार हम लोगों से बातें करो पिता, और हमें नया जीवन दो प्रभु, नया ताकत दो पिता, नया बल दो प्रभु यीशु मसीह। एक उत्साह पूर्वक हम बढ़ सके, तेरे वचनों को हम याद रख सके, तेरे वचनों के अनुसार चल सके, तेरी आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां बन सके। आप हमारी मदद कीजिए पिता, हम आपकी वचनों को सीख सके, सिद्धांतों को जान सके। आप हमें मदद कीजिए, हमें आपकी सहायता की ज़रूरत, आपकी मदद की ज़रूरत है। हमें जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अभिषेक करो इस समय को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, तू सच्चा परमेश्वर है, तू जीवनदायी परमेश्वर है। तू सच्चाई से प्यार करता है, न्याय से चलता है, विश्वासयोग्यता से हर एक उपदेश देता है और तेरे वादों को तू याद रखता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु।
जो प्रतिज्ञाएं तू हमें दिया है वो तू कभी भूलता नहीं। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम संसार की अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, कई बार हम दब जाते हैं, कई बार हाँ कांटों की झाड़ियों के बीच में गिरकर हम सूख जाते, बढ़ नहीं पाते। पर पिता हम जानते हैं कि तू हमें बढ़ाने के लिए हर वक्त हर समय कोशिश जारी रखता कि हम तेरे राज्य में, तेरी पवित्रता में, तेरी धार्मिकता में बढ़ सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हमारा दिल, हमारा मन, हमारा हृदय प्रभु तेरा हो और प्रभु तू उसमें विराजे पिता। और पिता हमारी जुबान से, हमारे चेहरे से तेरी महिमा और तेरी रोशनी दिखे प्रभु यीशु। तू हमारा उद्धार करता, हमारा भरोसा तुझ पर है, हम विश्वास करते पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है
धन्यवाद देते हैं। जो तेरा नाम लेता पिता उद्धार पाता पापों से, नरक से, मद से, शैतान से बचकर वो तेरे राज्य में प्रवेश करता है। तेरा मन, तेरी आत्मा उसमें समाता है पिता, और तेरी वचन के द्वारा वो अगुवाई पाता है। तेरी पवित्र आत्मा मदद करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज हमारे हृदय से बातें कर पिता, तेरे वचन से हमें बल मिले, तेरे वचन से हमें समझ मिले, और तेरे वचनों के द्वारा तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे हृदय को स्पर्श कर प्रभु यीशु। हम जानते हैं संसार आज चारों तरफ से हाहाकार मची हुई है। मंडी की मार, महामारी, आपस में लोग लड़ रहे हैं। प्रभु यीशु, इस परिस्थितियों में आप हमारी सहायक है। हम आपकी वचन पर भरोसा रखते हैं, हम आप पर भरोसा रखते हैं। हम जानते हैं कि पिता तू प्रत्येक लोगों से प्यार करता है। आप हमें बल दो कि हम तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तेरे प्रेम के बारे में बता सकें। धन्यवाद देते, इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं पिता। आप अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा को। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। का स्वागत है और एक जोरदार ताली बजाएंगे। ओके, आज आप लोग नया देख साथ में आप क्या लगता, मतलब अच्छा, स्वागत है, धन्यवाद। क्या नाम आपका? सावित्री। आपका क्या नाम? संजना। आपका? सविता। आपका? प्रतीक। अच्छा, ओके, स्वागत है, जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सावित्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभा में उपस्थित हुए। ये हमारे लिए सौभाग्य ना, परमेश्वर की अनुग्रह है कि आप यहाँ पर है। और साप्ताहिक सूचनाएं आप लोग सभी जानते हैं कि 16 तारीख को भी सभा वहाँ पर स्कूल में नहीं होगा, यहीं पर ही होगा। और ठीक है, और शाम को रिक्शा कॉलोनी में होती है, तो अगर सुबह का अटेंड नहीं करते तो शाम को आ सकते, ठीक है। और बुधवार को एक सभा होती है, तो मतलब कभी कभी बोल देना कि मालूम पड़ा मैं संडे को सुबह नहीं जाऊंगा, शाम को जाऊंगा। सब लोग ऐसा सोचे, सुबह कोई नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। आना है, वेलकम। बैठने के लिए जगह नहीं हो रहा तो हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि कल नया नियम का जो सोमवार को होता था क्लास, नया नियम सर्वेक्षण, वो कल होगा, ठीक है। उसको आगे कर दिया गया। मंडे को मैं थोड़ा समय नहीं निकल पा रहा था और उसको आगे कर दिया, ठीक है। कल होगा, कितना बजे? 6:30 बजे। सीमा जी हंसते हैं, 6:30 बजे पास्टर जी नहीं आते हैं। ओके, 6:30 बजे, ठीक है। तो क्लास होगा, नया नियम का सर्वेक्षण। और शुक्रवार को हम लोग जो मिशन मीटिंग होती है, ये बाल्टीमोर से, मुंबई से, और अलग अलग जो मिशनरी है, कोलकाता, राजस्थान, उड़ीसा, सिक्किम, भूटान, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग जगह पे जो मिशनरी है, सब लोग एक होकर सुनते हैं। और जो बाल्टीमोर है अमेरिका से, वो बातें करते हैं। ये ऑनलाइन होता है, बट अगर आपको आना है कल 8 बजे, 8 से 9 बजे 1 घंटे का होती है। परसों फ्राइडे को 1 घंटे का है। तो अगर आपको आना है तो वेलकम, ठीक है, आ सकते हैं, ताकि सुने ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सुंदर खूबसूरत मैसेज होता है, संदेश, और हिंदी में अनुवाद होती है। तो इंग्लिश भी सुनेंगे, हिंदी भी सुनेंगे, तो आप दोनों में बढ़ेंगे, तो अच्छा रहेगा, ओके। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सावित्री जी फिर से, ओके। आज डायरेक्टली हम लोग प्रार्थना में चले, मतलब भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद फिर गीत और संदेश में चलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता, तूने जगत से ऐसा प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दिया। तो इंसान बनकर इंसानों के बीच में रहा। तूने इंसानों की जैसा नहीं किया, बल्कि तूने अपने सिद्धांतों को, अपनी महिमा को दिखाया, और तू इंसान बनकर
इंसानों की ओर से तू परमेश्वर के पास वो विनती, वो निवेदन पहुंचाया जो इंसानों को करना चाहिए था। तू स्वयं उन कामों को पूरा किया जो इंसान को दिया था, और सब पूरा करके तूने इंसान को परमेश्वर से जोड़ दिया, मेल मिलाप करा दिया। और जो कोई भी इंसान, जो कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं का भी हो, जैसा भी हो, अगर तेरे नाम पर विश्वास करता है, अपनी पापों को मान लेता है, तो वो उद्धार पाता है। ये सबसे बड़ी और सरल और आसान तरीका है पिता, जो लोगों को उद्धार पाने के लिए, नरक से बचने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यहाँ पर सभी लोगों की प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पक चुके हैं खेत के मालिक से दुआ करो कि भेज वो मजदूरों को, कि भेज वो मजदूरों को। Oh
26 12 से लेकर 34 तक पढ़िए। 12 से 34 तक। 26 फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नत होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फलिस्ती उससे डाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम ने अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम येसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। वहां से वह बेसरबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जत और अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बधाएं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। तब उसने उनको भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। सवेरे उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुना के कहा, हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम सिबा रखा। इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेसरबा पड़ा है। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बासमत से विवाह कर लिया। 34 छोड़ दिए, पढ़ दीजिए। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। ओके, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तो सच्चा और पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर है। तो जो कहता है उसे तू पूरा भी करता है। तेरे वाचा तू याद रखता है, तू कभी नहीं भूलता है। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत प्रेम के लिए और धन्यवाद देते आपकी अद्भुत अगुवाई के लिए। पिता, जो समर्पित हुआ तेरे पास आकर उसका जीवन अलग हुआ है और आप उसे भरपूर किए हैं। ये तेरी पवित्र वचन गवाही देता है
और आज हम अपनी आंखों से भी लोगों को देखा है पिता कि जो तुझ में समर्पित हुए, तेरे इच्छा अनुसार चलें, तेरी अगुवाई में जीवन जिए, वो सफल हुए हैं और आज तक सफल हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, उन्नत पैदावार, ठीक है, क्या है उन्नत पैदावार। मसीह जीवन में सूखापन अच्छा नहीं लगता है ना। अगर आप विश्वास करते हो और आप एक मसीह हो, परमेश्वर की वचन पढ़ते हो और आपके जीवन सूखापन, हमेशा रो रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। परमेश्वर के लोगों में हमेशा आनंदमय जीवन होना चाहिए, क्योंकि आपको परमेश्वर इसलिए चुना दुखी होने के लिए नहीं, बल्कि आनंद होकर संसार में अपनी उदाहरण दिखाने के लिए। और आपको इसलिए चुना गया ताकि आप अच्छे पैदावार कर सके। क्या चीज? खेत में। आप किसान हो, किसान हो, सब कोई किसान का बच्चा है ना, मतलब बेटा है ना, किसान का बच्चा है, किसान है हम सब लोग। नहीं, कई बार होता है हम किसान की जो जीवन है, जिंदगी है, उनके बारे में अगर सोचे तो हम समझ पाएंगे कि कितना अद्भुत काम करते हुए। कुछ चीजें मैं थोड़ा थोड़ा करके जाऊंगा और पॉइंट बाय पॉइंट्स नहीं दूंगा, बट थोड़ा बहुत, ठीक है। और देखेंगे कि परमेश्वर की सुसमाचार आपको मुझे परमेश्वर ने क्यों दिया, ताकि हम लोगों तक पहुंचा सके। अगर मेरा जीवन सुखा रुखा है तो मैं किसको जाकर आनंद की बातें बता सकता, या किसको जाके प्रेम की बातें बता सकता? किसी को भी नहीं। मेरा जीवन वैसे की वैसी है, जैसा पहले था आज भी वैसा है। यानी कि पहले जो मैं कर रहा था आज भी मैं वही कर रहा हूं, इसीलिए मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूं। मेरे जीवन में कुछ पैदा नहीं हो रहा, पैदावार नहीं हो रहा। एक किसान फुर्तीला होता है और फुर्तीला से अपने जमीन को अच्छी तरह से तैयार करता है ताकि उसका फसल बाकी फसलों में बेस्ट हो। परमेश्वर जो आपको बुलाया, परमेश्वर जो आपको चुना, ये इस धरती की बुलाहट नहीं है, ये तो स्वर्गीय बुलाहट है, अनंत काल का बुलाहट है। ये थोड़े समय का नहीं है, ये हमेशा का बुलाहट है, जो आपको हमेशा अपने साथ लेकर चलेगा, अपने साथ लेकर रहेगा। इसीलिए बहुत जरूरी हर एक विश्वासी को समझना चाहिए कि मैं एक किसान की तरह हूं। मेरे जीवन से परमेश्वर फसल उत्पन्न करेगा ना, और बहुतायत का होगा, ऐसा नहीं। और ये फसल जो उत्पन्न करेगा ये क्या है? आत्माओं को जीतना, आत्माओं को जीतना। हम बाइबल की शुरू से लेकर अंत तक हम देख सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह से आत्माओं को जीता। आदम हवा ने गलत किया, परमेश्वर की बात टाल दिया, वो लोग बात नहीं सुना, परमेश्वर ने उनको बचाया। और देखेंगे हम जैसे जैसे दुनिया में पाप बढ़ते गया, नूह को चुना और नूह के द्वारा एक काम शुरू किया, ताकि उस काम के द्वारा नूह दिखा सके कि परमेश्वर इस धरती पर न्याय लाने वाला है। और आज ये धरती न्याय पर है और आपको मुझे कलीसिया को चुना है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है। इसीलिए आपको मुझे परमेश्वर ने चुना है ताकि हम परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुंचा सके। सुसमाचार में, मत्ती की किताब में, मरकुस की किताब में, यूहन्ना की किताब में और लूका की किताब में, प्रेरितों के काम की किताब में, ये सारे जगहों पर परमेश्वर बताता है कि जाओ पूरे जगत में, जाओ हर एक लोगों के पास जाकर चेला बनाओ, मेरे संदेश बताओ, सुसमाचार सुनाओ। हर एक किताब में बता रहा। नूह के बाद हम देखते हैं अब्राहिम को परमेश्वर चुना। अब्राहिम के बाद हम देख रहे हैं कई सारे लोगों को परमेश्वर ने चुना, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को चुन रहा और उनके द्वारा अपना काम पूरा कर रहा है। परमेश्वर लोगों के साथ प्यार करता है, परमेश्वर लोगों को चुनना चाहता है, बचाना चाहता है, लोगों के जीवन को एक नया जीवन देना चाहता है। सोचिए कि कौन
कोई पापी इंसान, कोई बुरे इंसान के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाए? कोई ऐसा है? हम लोग कभी ऐसा नहीं सुना। पर परमेश्वर कहता कि इंसान से प्रेम किया जब वो गलत थे, जब वो बुरे थे, जब उसकी बातें नहीं माने, तब उनसे प्यार किया और उनके लिए अपना प्राण दिया ताकि वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना सके। अद्भुत है। और हम वो रोमियो के 5वें अध्याय में 5 अध्याय 8 वचन में देखते हैं। अद्भुत है। कुछ बातें ध्यान दीजिए। अगर आप एक विश्वासी हो तो आपका काम है पैदावार करना, यानी कि आत्मा को जीतना। ये मुख्य बात होनी चाहिए हर एक विश्वासी के अंदर। हम लोग विश्वासी क्यों है? आज परमेश्वर आपको क्यों चुना? क्या आप विश्वासी नहीं थे जब आप भूखे मर रहे थे? नहीं। क्या भूखे मर रहे थे आप? नहीं। परमेश्वर खाना दे रहा था। परमेश्वर फिर चुना क्यों आपको? आप सोचिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। परमेश्वर आपके द्वारा क्या करना चाहता? परमेश्वर आपके द्वारा क्या दिखाना चाहता? कितना खूबसूरत बात है। अनंत काल की आत्मा को, अनंत काल के लिए आत्माओं को जीतना, ये बड़ा काम नहीं है। आपको भले लगेगा छोटा काम है, पर एक आत्मा को नरक से बचाना और परमेश्वर में शामिल करना एक छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और इस काम के लिए परमेश्वर आपको मुझे चुना है। इसीलिए कहता है, भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। संभवोपदेशक 11:6 में सुबह भी काम कर, शाम को भी। जो लोग सुबह काम करते हैं, शाम को थक गया। अरे तुम भी ठीक से ढंग से खाना नहीं बनाते हो यार, दिन भर थक के आया हूं। नहीं, हमेशा जैसे घर में घुसो खैं 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 चालू रहता है। क्या कह रहा वचन? अगर आप एक विश्वासी हो, इन सब चीजों में उसको वक्त नहीं होता है। भले वो 12 घंटा ड्यूटी करके आया, फिर भी वो परमेश्वर के लिए तैयार रहता है। यीशु मसीह को देखिए, थका हुआ था, थका हुआ था, भूख लगी थी, शरीर में ताकत नहीं, प्यासा था, कुएं के पास जाकर बैठ गया। वो स्त्री से बातें करने लगी, सामरी स्त्री से। जो भूख लगा है, कभी आप परमेश्वर की बातें कर पाएंगे? मुश्किल है। परंतु प्रभु यीशु मसीह वो सामरी स्त्री से बातें कर रहा और उसे कह रहा, तू अगर मुझे जानती तो मुझसे पानी मांग। सोचिए, जब हमारे पास कुछ ना हो, जेब में 1 रुपया ना हो, और उस समय आपसे कोई, आप जाकर किसी को कहे, अरे तुम्हारी हालत देखो, हमको बताने, पहले तुम अपने आप को तो सुधार लो, फिर हमें आके बताना। यही बात होती नहीं? यीशु मसीह का भी हालत वही था। समझ रहे? थका हुआ था, पूरी तरह से भूखा था, प्यासा था, शरीर बल, चल के गया था करीबन 7-8 मील, यानी कि 40 किलोमीटर चल के गया था, 40-50 किलोमीटर। और फिर कुएं के पास बैठा और वहां पर एक स्त्री आती और से बातें करने लगता और परमेश्वर के बारे में बताता। जब वो स्त्री पूरी तरह से सब कुछ जान जाती है तो क्या करती? अपने सब चीजों को छोड़कर जाती है, गांव में, शहर में, नगर में जाकर परमेश्वर की शुभ संदेश बता रहे, जाकर परमेश्वर की शुभ संदेश बता रहे, जिसके बारे में हम खोज रहे थे। बहुत सारे लोग आज निराश है, खोज रहे हैं कुछ ना कुछ उनके मन में, उनके हृदय में। सच्चाई की खोज में बहुत से लोग हैं, संतुष्टि की खोज में बहुत से लोग हैं, उद्धार की खोज में, मुक्ति की खोज में बहुत से लोग हैं। और आपकी एक शब्द उनको संतुष्टि ला सकता, उनको नरक से बचा सकता। कई बार हम इस संसार की अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर की कार्य को त्याग देते हैं। हमें परमेश्वर के कार्य में क्या होना चाहिए? अभिलाषी होना चाहिए। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि सुसमाचार प्रचार की तुलना
खेती बाड़ी से की गई। संभवोपदेशक का 11 और वचन 6 में, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, पर्चा देते रहो। अरे मैं बात करना नहीं आता मुझे ठीक से, पर्चा तो दे सकता हूं। हाय, अभी हम लोग कितने प्रेम से, अगर कोई आपसे प्रेम से बात नहीं करता तो आप क्या करते हैं? तमीज से बात करो। ये कैसे आ जाता आपके अंदर? सोचिए कैसे आ जाता हमारे अंदर, कैसे ताकत आ जाता। अगर कोई आपसे कुछ खुराफाती करता है तो आप कितने 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 अच्छा से उसको जवाब दे देते हैं। ये सब कहां से आ जाता है? परंतु जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलते। कमाल है। हमारी बचाव के लिए हम कुछ भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, बट परमेश्वर की बचाव के लिए हम चुप। परमेश्वर की वचन जब हम प्रचार करते हैं, हमें बुद्धिमानी के साथ और चतुराई के साथ हमें परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुंचाना चाहिए। समझ रहे हैं? दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं, सुसमाचार किसके बारे में तुलना किया? खेती बाड़ी से की गई तुलना की गई। कृषक वे है जो दूसरों से मिलकर उन्हें मसीह के बारे में बताते हैं। कृषक का मतलब किसान, समझते हैं? यूपी के लोग हैं, हम ही बाहर के। किसान वे है जो दूसरों से मिलकर उन्हें मसीह के बारे में बताते हैं। समझ रहे? यदि आप किसान हो तो आप मिलकर मसीह के बारे में लोगों को बताओ। मुझे बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे कलीसिया के थ्रू से मुझे एक पर्चा दिया। वो पर्चा, ब्रदर, भाई 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 भाई, सुनो सुनो सुनो, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम संदेश आप पढ़ो। अरे नहीं चाहिए आप सब धर्म बदलने आते हो, सब कुछ करने। अरे भाई, बहुत कुछ बदल दिया तुमने, एक बार ये देख कर देखो। सोचिए, कुछ चीज आप पाने के लिए कितना रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ चीज देना है तो रिक्वेस्ट क्यों नहीं करें? भले तो थप्पड़ मुझे मार दे, चलेगा, पर भाई पढ़ना। रात में गया, यार ये सोच रहा हूं, मारा, इतना गाली दिया, इतना बुरा कहा, तभी ये इंसान यार मुझे दे ही दिया। सोचते रहेगा। हिसाब ऐसे लोगों के बीच में है जो रोज लड़ाई हो रहा है। ये मेरा है, आप भी ऐसे लोगों के बीच में आज रह रहे हो। समझ रहे? ऐसे बीच में रहता था कि उसके पिता जो भी जगह पे कुएं सब बनाए थे वो लोग सब भर दिया था। आप सोचिए किससे लड़े? कई सारे लोग, विश्वासी लोग, अपनी बोलते ना कि गांव में या अलग अलग जगह पे पानी लेने नहीं देते, पंप से पानी लेने नहीं देते, बिजली काट कर देते, रेशन लेने नहीं देते। ऐसा आप सामना किए कभी? ऐसा मसीह हुए आप? नहीं। सोचिए, ऐसे लड़ाई झगड़ा के बीच में आप क्या करेंगे? सोचिए थोड़ी समय के लिए। ऐसा भी उसी प्रकार था, परंतु उसको कहा, वहां से उसको निकाल दिया कि ये हमारे बीच में बहुत प्रभावशाली होते जा रहा है। यार हम यहां से इसको निकाल देते हैं, सब कुछ कट अप करते हैं, कुएं बंद कर देते हैं, खेत खलियान अपना बना लेते हैं, इनको जाने दो, जिधर जाना, जाओ, हमारे बीच में मत रहो। लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप एक विश्वासी हो, आपके जीवन में ये अनिवार्य होगा। कई सारे लोग आपके घर में आकर धूल मिट्टी कर डालेंगे, आपकी कपड़ा सुखाएं, कपड़ा को गिरा के खराब कर देंगे। कई बार आपकी ही घर के सामने कूड़ा फेंकेंगे। क्या करेंगे? लड़ेंगे। ऐसा होएगा समय, यहां से चलो निकलते। यही ऐसा हुआ और वो निकल गया, बट परमेश्वर उसके साथ था। और एक ऐसी जगह पे गया, जब वहां से निकल गया, वो लोगों का हालत खराब हो गया। वो लोगों को मालूम पड़ा कि भाई इसहाक हमारे बीच में था तो हम भी सब लोग ठीक थे, पर हम उसके साथ अन्याय किया, कभी हमने भलाई नहीं की, उसके साथ हमेशा बुराई किया। जाकर वो वापस बात कर रहे, जो भी कुआं खुदा बंद कर दिए थे उसको वापस से अपन किया गया। इसहाक जो करता था उसमें सफल होता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। आपके साथ भी परमेश्वर है।
लड़ाई झगड़ा, कोई चीज की घटी कमी, लोग आएंगे आपको निराश करेंगे, पर आपके अंदर राय की तरह विश्वास एक है। समझ रहे हैं? इसीलिए यदि हम उचित वातावरण का इंतजार करता रहेगा, क्या बोलते कि कृषक वे हैं जो दूसरों से मिलकर उन्हें मसीह के बारे में बताते हैं। यदि वह उचित वातावरण का इंतजार करता रहेगा तो कभी भी बीज नहीं बो पाएगा। मुझे आता नहीं पास्टर जी, मैं कैसे बताऊं, वो बड़े हट्टे कट्टे लोग हैं, मूछ है उनके पास। अरे मूछ हो या जो, जाओ बताओ जाके ना, डरो मत। कभी कभी हम लोग होता है वो ऐसा है वो ऐसा, क्यों हम लोग शरीर में ज्यादा सोचते हैं, आत्मिक में नहीं। भले आपके पास कुछ भी हो, आप जाओ उनके पास और जाकर बताओ। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बने ना पाएगा। समझ रहे? जो वायु को ताकता रहेगा वो कभी भी बीज को बो नहीं सकता। जो कहेगा कि मुझे आज नहीं कल जाऊंगा मैं, कल नहीं परसों जाऊंगा मैं, वो कभी भी नहीं बता पाएगा। कल आज से शुरू करो। मुझे परमेश्वर ने चुना, मैं परमेश्वर का मजदूर हूं, मैं एक प्रचारक हूं, मैं आज से प्रचार करूंगा। मुझे उन्नत पैदावार करना है, मुझे आत्माओं को जीतना है। मुझे नहीं मालूम सुबह का बीज काम आएगा या शाम का, मुझे नहीं मालूम, बट मुझे परमेश्वर ने कहा। नहीं, मरकुस का 16 और वचन 15 पढ़िए। मरकुस में 16 अध्याय है? हो है? अभी भी डाउट। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। किसको कह रहा? आप बाइबल पढ़ते हो? आपको कह रहा। उस समय उनको कहा, आज पवित्र आत्मा आपको कह रहा। जो रविवार को वचन सुनते हैं, वचन हमें हमारे हृदय में, हमारे मन में आता है, जो वचन हम सुनते हैं वो हमें कह रहा। पवित्र आत्मा हमें कह रहा। पवित्र आत्मा को समझो कि वो आपसे क्या बातें करना चाहता, वो आपको क्या बता रहा। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लबने ना पाएगा। संभवोपदेशक 11:1-6 में। समझ रहे हैं? बाइबल की यह आज्ञा है, बाइबल की एक आज्ञा है, किंतु वचन को प्रचार कर, तू वचन को प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे। 2 तिमोथी 4:2। समझ रहे? समय, ये आज्ञा है उसमें, और परमेश्वर ने हमें चुना है, और परमेश्वर हमें यही काम के लिए चुना है। अगर एक किसान बोलेगा, अरे यार इस साल बारिश ठीक नहीं होगा, ठीक तो मौसम नहीं आ रहा, वो पहले से तैयार करता है अपनी खेत। बारिश हो या ना हो, अपनी खेत के लिए तैयार है। वो बीज इकट्ठा करके रखता है, वो इस साल ये चीज बोएगा, वो सब कुछ तैयार रखता है। वो साइड साइड का कटिंग करके रखता है, जंगली पौधों को कटिंग करके फेंक देता है वहां, ताकि वो सूख जाए। बारिश आएगा तो वो उगे नहीं। जैसे बारिश आएगा मैं खुदाई करना चालू करेगा ना, जोतना चालू कर देगा। ये सब कुछ तैयार करके रखता हो। सुसमाचार अधिक से अधिक लोगों को बताइए। आपका जिम्मेदारी है। परमेश्वर आपसे प्यार करता, आपको चुना है, आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, आपको एक नया बनाया, इसीलिए कि आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक सुसमाचार सुनाए लोगों को, बताए लोगों को। कई बार हम अपनी ही परिस्थितियों में डूबे रहते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं सोचते हैं। परमेश्वर क्या करना चाहता मेरे जीवन से मैं कभी नहीं सोचता। इसी कारण से हम ना तो बता सकते लोगों को, और ना हम लोगों तक जा सकते। इसीलिए हमारी हृदय में सिर्फ परमेश्वर हमारी फायदे के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, बट परमेश्वर की राज्य के लिए नहीं। हमें ऐसे मसीह बनना जो हमें हर किसी को समय असमय बताते रहे सुसमाचार, परमेश्वर की सुसमाचार पर्चियां, जिसको कहते हैं ट्रक्स, भी संभव बांटते रहे।
अगर मैं, हो सकता मेरे से वो एज में बड़ा है, मैं उसके साथ सुसमाचार वार्तालाप नहीं कर सकता, बट मैं उसको एक पर्चा दे सकता ना, प्रेम से। आज हम आते हैं हमारे घर में तो मेहमानों को या हमारे सगे संबंधियों को हम लोग कितना आदर देते हैं। परमेश्वर आपको आदर दिया, आज आप दूसरों को आदर देना, भले वो इंसान कैसा भी हो सकता मैं एक हाथ जोड़ के कहता, अंकल जी, माता जी, भाई सुनो, ये परमेश्वर का प्रेम है, आप पढ़ना जरूर। मुझे नहीं मालूम वो कब क्या होएगा, हमें नहीं पता। जो थोड़ा बोता है बहुत थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। 2 कोरिन्थियों का 9 और वचन 6 में, जैसे मैं करता हूं वैसे मैं काटूंगा। अगर मैं ठीक तरह से सुसमाचार सुना रहा हूं, बांट रहा हूं, हर दिन बांट रहा हूं, तो मैं वैसे फल काटूंगा। अगर मैं बिल्कुल ही नहीं बांट रहा तो मैं वैसे फल काटूंगा। आज बहुत सारे मसीह लोग रोते हैं, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, उनकी घर परिवार में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, खो गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही परिस्थितियों में रहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के बारे में सोचें और परमेश्वर की आज्ञा माने और लोगों तक सुसमाचार पहुंचे। परमेश्वर चाहता है। OM जिसका नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, OM नाम, OM, ओ माई गॉड नहीं, OM, इसका सही ऑपरेशन मोबिलाइजेशन के संस्थापक जज बाबर ने, वो लोग बहुत बाइबल बांटते हैं, इनका शुरुआत ही ऐसे हुआ, समझ रहे? जज बाबर ने अभी भी व्यक्तिगत तौर पे प्रतिदिन जितना संभव हो सकता है उतने लोगों को पर्चा बांटते रहते हैं। मैं मेरे पास्टर को देखा है, वो सिग्नल में खड़े हैं, स्कूटी में जेब में पर्चा है, स्माइल करते, सिग्नल में खड़े, हाय हेलो कैसे हैं, पर्चा देते, दिस इज फॉर यू। परमेश्वर आपसे प्यार करता, आपके लिए है ये। सिग्नल में खड़े, टेम्पो में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, पर्चा है जेब, एक पर्चा निकल के। आज हमारे आत्या को, बुआ को, फूफा को बात करने में हम लोग डरते हैं, और जो बात करता है हम उसके तरफ ध्यान भी नहीं देते, डरते हैं, हम बताते नहीं हूं। अरे हमें मालूम पड़ा तो उनको ये तो हमारी दाना पानी बंद कर देंगे, वैसे भी बंद होने वाला आने वाले समय में, सब हो रहा बंद, नहीं दाना पानी आने वाले समय में और बंद होएगा। लॉकडाउन होएगा तो घर में बंदे रहो, होएगा क्या? नहीं, आने वाले समय बोल नहीं सकते, हो भी सकता, दिल्ली में हो गया ना, क्या कर सकते हैं। अगली हफ्ता भी हम इसी विषय में बात करेंगे। अगली हफ्ता हम बताएंगे संसार में जो वातावरण है और हमारी जो बीच में परमेश्वर रहता है। परमेश्वर चाहता कि जाओ, पर हम जाते नहीं, समझ रहे? तो आज भी बाबर ना, जज बाबर, आज भी उन्होंने संस्थापित किया OM ना, ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्रक्स बांटने का। आज भी बाइबल ट्रक्स बांटते रहते हैं OM, आज भी। यहाँ पर है नाजीर जाकिर हुसैन रोड, कौन सा रोड है? अशोक मार्ग उस तरफ, उधर है, मुझे भी नहीं मालूम। बजीर हसन रोड, बजीर हसन रोड, जानते हैं कहाँ? लखनऊ में रहते हैं आप? जाफेद नहीं, बजीर हसन रोड, चर्च के बगल में नहीं है, उधर है ही नहीं चर्च, सिर्फ वही है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं, और आगे। ठीक है, तो हर एक विश्वासी को पर्चा बांटना है, क्योंकि उनका विश्वास संभव देशक 11 अध्याय खोलिए और 2 वचन और 6 वचन पढ़िए। उनका इस पर ज्यादा विश्वास था, उनका जो विश्वास था संभव देशक 11 और 2 और 6 वचन मैं पढ़ लूं। इसमें कहता है, 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता
कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगा। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे, नहीं मालूम। समझ रहे? भाग दो, सोचिए, भाग देना चाहिए। जो आपको मिला है, जो आपको है, वो दूसरों के साथ बांटो। यही खुशी है, यही आनंद है, यही पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, यही पवित्र आत्मा हमें बोलता है कि बांटो। जो आपके पास है दूसरों को दो, बताओ उनको। जब बांटोगे तभी तो उनके जीवन में प्रेम दिखेगा, पवित्र आत्मा उनको छुएगा, पवित्र आत्मा उनको बताएगा, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। कई बार हम अपनी दिमाग लगाते हैं, अरे ये कभी विश्वास नहीं करेगा, कौन होता हूं मैं, कौन होता हूं मैं, क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं? क्या पवित्र आत्मा ऐसा बोलता है? नहीं। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हो, परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, तो ऐसा कभी मत सोचो। पवित्र आत्मा कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं सोचता, हर किसी को बचाना चाहता है, हर किसी। हम अपनी ताकत से, अपने विचार से लोगों को नहीं देखना, अपनी आंखों से नहीं देखना। अगर मैं एक प्रचारक हूं, अगर मैं एक किसान हूं, चाहे बंजर जमीन हो, मुझे मेहनत करना, पत्थरों को निकालना है और बंजर चीजों को दूर करना है, ताकि वहां पर फसल उगा सकूं। अगर मैं छोड़ दूंगा, अरे ये पत्थर पड़ा है, इधर कुछ नहीं होगा, मतलब मैं पहले से ही हार मान लिया, मैं पहले से ही हार मान लिया हूं। ऐसे मसीह नहीं है। और जो हार मान लिया वो अपने लिए सोचता, दूसरों के लिए नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हर किसी के लिए जीवन दिया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दिया। समझ रहे हैं? अवसरों को छोटा समझकर ना छोड़े। कई बार हमारे जीवन में अवसर मिलते हैं, अवसर ना, समय मिलता है, पर हम छोटा समझ के, अरे यहाँ पर कोई आएंगे नहीं, वो फैमिली आते तो मैं आता, मगर वो नहीं आ रहे तो मैं क्यों आऊं, यही सोचते हैं हम। कई बार हम लोगों से अटैच रहते हैं, वो इंसान नहीं आए तो हम नहीं आए, वो परिवार नहीं आए तो हम नहीं आए, लोगों से अटैच होते हैं। पवित्र आत्मा किसी से अटैच नहीं होता है। और जो इंसान पवित्र आत्मा के बारे में सोचता है, उसको कोई भी काम छोटा नहीं दिखता। अब कल हम लोग बता रहे थे कि क्या बता रहे थे, 18 और 19 और 20 वचन में कल बता रहे थे कि 2 या 3 लोग यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होते हैं और एक मन होते हैं, तो स्वयं प्रभु वहां पर मौजूद रहते, स्वयं प्रभु वहां पर मौजूद रहते। कितना खुशी की बात है। लोग द्वार खोल रहे हैं, हमें आना चाहिए उस एरिया में। कल आप द्वार खोलोगे, आपके घर में कौन आएगा? अब अपनी तरीके से क्यों सोचते? पवित्र आत्मा की सोच में सोचिए। पवित्र आत्मा बहुत प्यार करता लोगों से प्यार करता। कई बार हम अपनी तरीका से सोचकर हम परमेश्वर की पर्चा आधा निकाल दिए, फिर वापस रख दिए। वो इंसान कोरोना में 3रे दिन खत्म हो गया। अफसोस। पिछले साल जिन लोगों को मुझे बताना था, वो लोगों को नहीं बताया, खत्म हो गई। अफसोस करके क्या फायदा? सोचिए। इसीलिए अवसरों को, समय को छोटा समझकर ना छोड़ो। जब राय का दाना खेत में बोया जाता है, बीज के बारे में, ठीक है, बोया जाता है, तो वह क्या सब साग पात से बड़ा नहीं होता है? और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसमें डालियों पर, उसके डालियों पर बसेरा करते हैं। सोचिए,
मत्ती का 13:31 और 32 में। राई का दाने ना कितना छोटा है, जब उसको बोया जाता है, एक बीज कितना छोटा होता है ना। तुलना किया आपके विश्वास के ऊपर, आपकी परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के सुसमाचार को एक बीज की तरह तुलना किया ना। सोचिए, एक बीज, ये क्या बोलते, बड़ा पेड़ होता, क्या बोलते, बरगद, कितना उसका बीज देखें कितना बड़ा है, कितना छोटा, राई से भी छोटा है नहीं। उसका फल देखें, उसमें बहुत सारे बीज रहता है, और एक बीज को निकाल कर देखिएगा कभी, हाँ कभी देखिए कितना छोटा है, और पेड़ देखो, हाँ पीपल का बीज कितना बड़ा होता है, एकदम छोटा, मालूम नहीं पड़ेगा बीज क्या है, पर पेड़ देखो। सोचिए, थोड़ी समय के लिए वो बोया गया, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है। इसीलिए छोटा समय हो या बड़ा समय, अरे जब ईस्टर आएगा या गुड फ्राइडे आएगा या क्रिसमस आएगा तब मैं प्रचार में जाऊंगा, हम तो हर दिन कहीं ना कहीं करते रहते। उसी प्रकार आपको भी करना। आप पब्लिक में हो, आप लोगों से मुलाकात करते हो, आप कई बार यातायात करते हो, आप कई बार आपके रिश्तेदारों से मिलते हो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मुझे लीड करो, आज एक इंसान को दो। मैं ऐसा नहीं बैठना चाहता, मैं ऐसा रहना नहीं चाहता, प्रभु आज किसी को मैं बता सकूं। अगर नहीं भी बता पा रहा हूं तो एक पर्चा निकाल कर दे सकूं। क्या आपके पास पर्चा रहता है? आपके पर्स में है? मुझे नहीं लगता होगा। जेब में पर्चा होना चाहिए। कल मालूम है आपकी बॉस के साथ आपका अपॉइंटमेंट होता है और आप पेन निकालते निकालते पर्चा निकाल देते, बॉस देखता हमें क्या करना है, आपको देखे बस देखा हमें क्या करना है, अरे कौन सा पर्चा है, लाइए जरा पर्चा, दे दिया पर्चा। देख रहे हैं किस तरह से हो रहा पर्चा। आपका बॉस बोले कब से जाने लग गया, अरे तुम तो ये हो गई, अंदर ही अंदर वो विश्वास कर लिया, नहीं मालूम। समझ रहे? जब वो दाना पेड़ होता, कई बार साग पात नहीं होता है सब ना, कई बार बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, उनमें पक्षियां डालियों पर बसेरा करते हैं। जब एक व्यक्ति मसीह के पास आता है तो क्या उसके द्वारा अनेक लोग प्रभु को जान नहीं पाते? सोचिए, थोड़े थोड़े लोगों के बारे में सोचिए। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं, पापिनी स्त्री ना, 5 पति कर चुकी, जिसके साथ रह रही वो भी उसकी पति नहीं, कितने लोगों को बुला लिया प्रभु के पास। आप सुनिए, एक वचन पढ़िए, यूहन्ना का पहला अध्याय 41-42 पढ़िए। यूहन्ना का पहला अध्याय 41 और 42 पढ़िए। उसने पहले अपने सगे भाई समौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र समौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हाँ, पहली बार आया और यीशु उसको तारीफ किया और उसको आशीर्वाद दिया। सोचिए, कौन लाया? उसका भाई अंद्रियास ने। उसे अंद्रियास ने अपने भाई पतरस को प्रभु के पास लाया। अब प्रभु ने उससे मिला और तू कैफा यानी कि पतरस कहलाएगा। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 और 4 अध्याय 4 पढ़िए। देखिए, जिसने अंद्रियास ने भाई को लाया और अब वो भाई क्या काम कर रहा। सोचिए, कभी कभी होता है हम लोग, इंसान ऐसा सोचता है, अगर मैं इसको लाया, मालूम बड़ा पास्टर जी इसको ही फेवर देंगे ज्यादा, क्योंकि ये अलग है। ऐसा हमें नहीं सोचना कभी, ये इंसानी सोच है। अगर मेरे परिवार को लाएंगे, पास्टर जी उसी परिवार में ही घुसे रहते हैं, ये क्या सोच है? ये तो भ्रष्ट सोच है।
आपसे भी बढ़कर कोई होना क्या अच्छी बात नहीं है? या परमेश्वर का कोई अच्छा प्रचार करना क्या एक अच्छा टीचर, क्या एक अच्छा प्रबंधनकारी होना अच्छी बात नहीं है? क्यों हम एक दूसरे पर जलन रखते हैं? ये सही है, वो सही नहीं है, वो सही है, वो सही नहीं है, इस पर जलन रखिए। हमें रखना चाहिए बाइबल पर, हमें परमेश्वर पर जलन रखना चाहिए। परमेश्वर में प्रचार नहीं कर पा रहा, रोक देना चाहिए, खोट लेना चाहिए, रखोट कर देना चाहिए। समझ रहे? मैं प्रचार नहीं कर पा रहा, परमेश्वर में कुछ नहीं कर पा रहा, मारना चाहिए सर पे। प्रचार करना मुझे सिखाओ परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई करो, करना चाहिए। पढ़िए दूसरा अध्याय 41 वचन, प्रेरितों के काम। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये पता है कौन है? पतरस प्रचार कर रहा, 3000 लोग आ गए। अंद्रियास उसके भाई ने लाया यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के साथ रहा पतरस, और पतरस अब प्रचार कर रहा। और जब प्रचार कर रहा तो कितने लोग आए? 3000 लोग आ गए और बपतिस्मा लिया, उद्धार में आ गए सबके सब। हम जानते हैं कि पतरस कैसे हजारों लोगों को उद्धार का कारण बना। 4 का 4 पढ़िए, 4 का 4। परंतु वचन के सुनने वालों में बहुतों ने विश्वास किया और उसकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। ओके, पहले 3000 बता रहा, अब 5000 बता रहा। यही पतरस जो यीशु के पास लाया कि हो सकता आप किसी को लाए और वो बड़ा काम कर रहा है। इसीलिए हमें प्रचार करना जारी रखना चाहिए। यदि हम आत्माओं को जीतना चाहते हैं तो हमें अपने सुखों का त्याग करना पड़ेगा। सुख, समृद्धि, ये चीजें नहीं मिलेगा। और ये चीजें अगर आपके पास है और यही चीजें चाहिए तो आप कभी भी प्रचार कर नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? एक किसान क्या करता है? सुबह उठकर अपने कठिन काम आरंभ कर देता है। नहीं, ठंडी हो या बरसात, सुबह उठकर अपने कठिन काम आरंभ कर देता। जैसे जमीन को जोतना, बीजों को बोना, पौधों को पानी देना, जंगली पौधों को उखाड़ना, खाद डालना, ये ध्यान रखना। हम गांव में जाते हैं गर्मी के समय, 5 बजे 4 बजे खेत में, 7-8 बजे घर में, फिर सो रहे। मैं इधर जाते हैं, आज सभा नहीं लगाना, अरे पास्टर जी खेत 4 बजे उठ के गए थे तो चलो अभी लगाते हैं। किसान सुबह जाते, और हम लोग यहाँ पर तो 11 बजे तक खराटे लेके सोते रहते हैं। कितना अच्छा है भाई। लूका का 13 अध्याय खोलिए और 7-8 वचन पढ़िए। ये माली के विषय में बात करता है यहाँ पर, एक माली के विषय में। लूका का 13 7-8 वचन पढ़िए। एक माली के विषय बात करता है यहाँ पर। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। हाँ, माली का काम देख रहे हैं, किसान का काम। इसमें कहता है, हम इस माली के विषय में पढ़ते हैं कि जिसने अंजीर के पेड़ की 3 वर्ष तक सेवा की और जब उसमें फल नहीं लगे तो वहां तो कहा, मैं और जमीन खोद कर खाद डालूंगा, और जमीन खोदूंगा, और सीखूंगा, और अच्छा से सीखूंगा ना, और खाद डालूंगा, फल जरूर आएगा। बंद करने से पहले जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। भजन संहिता 26
ओके। सॉरी। यदि पौधों को नियमित रूप से पानी नहीं दिया जाए तो क्या होगा? तो बोना व्यर्थ हो सकता है। सही तरह देखभाल नहीं होता है तो फिर क्या होएगा? आप जो मेहनत किए व्यर्थ जाएगी। जो मसीह के पास आते हैं उनसे नित्य मिलते रहना चाहिए। सिर्फ पास्टर का काम है ये? क्या लगता है? हाँ, आप सभी मेहमानों से मिलते हैं, आपके रिश्तेदारों से, सभी रिश्तेदारों से मिलते कभी कभी? ना सिर्फ आपके पिताजी ही मिलते सारे लोगों को। माताजी और पिताजी का काम है, मेरा थोड़ी काम है। ऐसा कहते हैं कभी हम लोग? जहां भर हो सके हम लोग मिलते। ताऊ नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है बेटा। अरे कैसे हो? ठीक हो? हाँ ताऊ ठीक, बढ़िया चल। नहीं, हमें मिलना चाहिए। आप सोचिए, आप डिसाइड करिए, आप एक समय निकालिए कि उस घर में जाकर मैं बाकी चीज के बारे में नहीं, बल्कि हम संगति कर सके ना, वचन से शेयर बातचीत कर सके। हो सके चाय पानी हो जाए चलेगा, बट परमेश्वर से बातचीत करें। समझ रहे? उनके साथ प्रार्थना करने के लिए या हमें पवित्र बाइबल की क्रमबद्ध शिक्षा को जानने के लिए, उन्हें परमेश्वर के लोगों की संगति में मजबूत बनाने के लिए हमें जाना चाहिए। पास्टर जब बुला रहे तब मैं आ रहा हूं, नहीं बुलाते तो नहीं आता हूं। बाइबल पढ़ता हूं, कुछ नहीं करता हूं। पवित्र आत्मा ऐसा है, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं, पवित्र आत्मा बोलता नहीं मुझे कभी प्रचार करने जाना, चलो एक विजिट करके। समझ में नहीं आता मुझे। सही में वचन पढ़ते हैं आप लोग? मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी बात करता पवित्र आत्मा आप लोगों से, मुझे लगता बात करता है तो आप जरूर करेंगे। या तो फिर वही लड़का होता जो अरे ऐसा ही पढ़ते रहते, पढ़ लेते। कोई के लड़के होते स्टूडेंट, नहीं मास्टर जी उधर कर रहे हैं तो ठीक है पास्टर जी पढ़ लेंगे। मास्टर जी नहीं, मैं पास्टर जी नहीं बोल रहा, मास्टर जी को बोल रहा। समझ रहे? तो होता है कई बार, क्योंकि पवित्र आत्मा लोगों को तैयार करता है। जो इंसान बाइबल पढ़ता है परमेश्वर उसको वही जरूर करेगा। और सच में जो बाइबल पढ़ता है, सच में जो परमेश्वर से प्यार करता है, इसीलिए ना कोई चीज न्याय मत करो या लोगों में कठोरता मत करो ना। हमें न्याय नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है। ओके, मत्ती का 13:24 और 25 पढ़िए। अगर हम ये नहीं करते तो मजबूत नहीं बना पाएंगे, और ना हम खुद मजबूत होंगे। हम खुद भी मजबूत नहीं हो पाते हैं और हम उनके पास भी नहीं जा पाते। जाकर क्या बातचीत होता है, मिलते हैं तो सांसारिक कमाई की, खर्चे की, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। परमेश्वर आपको क्यों बुलाया? परमेश्वर आपको क्यों चुना? परमेश्वर आपको एक प्रचारक क्यों बनाया? परमेश्वर आपको कलीसिया में क्यों रखा? इसका आपको निकालना हो। कई बार कलीसिया के द्वारा कई सारे प्रोग्राम होती है, बाइबल स्कूल है, बुधवार सभा है, प्रे टाइम है। ये सब चीजों में मुझे आना है, मुझे समझना है। इन सब चीजों से मैं खुद मजबूत होता। और जब हम खुद निर्णय लेकर किसी परिवार में मिलते हैं या वहां पर हम मिलकर संगति करते हैं, तो हमें तीन चीज का ध्यान रखो। उस समय प्रार्थना करें, वचन खोले, बातचीत करें, और दूसरा कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा समय हुआ फिर चाय वाय पिए, निकल आओ। मुझे नहीं उनका हिस्ट्री जानना है और वहां पर बैठ के मैं दूसरे के बारे में गपशप करना, चुगली करना, वो मसीह जीवन नहीं है, वो सांसारिक जीवन है। उनको बुलाया और उनके बारे में पास्टर जी का विचार आजकल कुछ अलग लग रहा, नहीं
आजकल पास्टर जी पता है, समझ नहीं आता, जो करते समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा समझ नहीं आ रहा, क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा। लो, बातचीत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम परमेश्वर के बारे में बातचीत करने के बजाय हम लोगों के बारे में बातचीत करते हैं। हमें उस प्रकार की बातचीत नहीं करना चाहिए, हमें खुद निर्णय लेना चाहिए। परमेश्वर हमें चुना है। अगर आप पति पत्नी हो, अगर आप सिंगल हो, तो आप संगति कर सकते हो लोगों के पास आकर। अगर सामने वाला नहीं झुक रहा, सामने वाला में गड़बड़ी है, तो मुझे गड़बड़ी को एक्सेप्ट करके, मैं माफ करके मैं आगे बढ़ूं। हम लोग सब लोग गड़बड़ी में थे, पर स्वयं परमेश्वर झुका ना, स्वयं परमेश्वर आया ना, आपसे मुझसे प्रेम किया और क्रूस पर जीवन दिया है ना। करेक्ट? तो आज मैं परमेश्वर से प्यार करता और किसी को माफ नहीं करता, किसी के ईगो के ऊपर जाता हूं। मुझे ईगो को नहीं देखना, मुझे लोगों के पास क्या है क्या नहीं उसको नहीं देखना। मुझे परमेश्वर ने प्रेम किया, मैं वही प्रेम लेकर उनके पास जाता हूं। थोड़े समय बैठते हैं, बातचीत कर में परमेश्वर के बारे में प्रार्थना करते हैं, मिलकर हम चले जाते हैं। उनको भी परमेश्वर डिजायर देगा, आपको भी डिजायर देगा। उनको भी परमेश्वर मजबूत करेगा, आपको भी परमेश्वर मजबूत करेगा। समझ रहे? हम खुद जानते हैं। आज प्रचार होता था, दो बार प्रचार होता था। हम लोग दोनों टाइम जाते थे, मैं और मेरी पत्नी। उस समय शायद हमारे पास कोई बच्चा नहीं था, बाद में एक बच्चा आ गया तो उसको भी उठा के लेके जाते थे। वो दिन हमें याद है। टीम नहीं आते थे, फिर भी हम चले जाते थे और प्रचार करते थे। सोचिए, आज वही दिन सोचते हैं। अगर वो दिन नहीं करते हम शायद प्रचार, आज यहां पर प्रचार नहीं कर पाते, आज यहां पर हम नहीं आ पाते। अगर पति पत्नी हो, आप डिसीजन लो। एक हम जॉब करते थे, मेरी पत्नी भी जॉब करता था, मैं भी जॉब करते थे। हम लोग परमेश्वर की जो कलीसिया में जो प्रोग्राम बनाए रखे हैं, जो लिस्ट बनाते हैं, जो रविवार को ये होगा, शनिवार को ये होगा, शुक्रवार को ये, हम लोग को माइंड में रहता था। समझ रहे? हमें काम इतना टाइम में इतना टाइम काम करना है, मुझे उसके आगे पीछे नहीं करना है। कई बार आगे पीछे हो सकता है, बट उस दिन को हमें कैसे भी हाल में वहां पर पहुंचना है, ये हम पहले से सोच के रखते थे। हमारे माइंड में रहता था, हमें वो मिस नहीं करना, हमें पहुंचना है। जिस प्रकार ऐसा थोड़ी थोड़ी चीजों में डिसीजन लेंगे तो पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, मजबूत बनाएगा और अगुवाई करेगा। अगर मैं पहले से अरे देखा जाएगा आएगा, तो पवित्र आत्मा क्या करता? आप पढ़िए वचन, नहीं ये शैतान क्या करता? आप वचन पढ़िए। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज में बोकर चला गया। ओके, अगर आप संगति करते हो, एक दो परिवार अगर संगति होते हैं, दो तीन यूथ गलत चीजों में नहीं मगर अच्छी चीजों के लिए माइंड कर रहे, प्रार्थना कर रहे मिलकर, और कुछ अच्छे शिक्षा में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की वचनों पे प्रे कर रहे हैं, वो लोग इकट्ठा होकर और दिल से प्रार्थना कर रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना कर रहे, तो क्या होता कि वहां पर शैतान काम नहीं कर पाएगा। परंतु होता क्या है, यहां पर क्या कह रहा? जब मजदूर सोते हैं तो बैरी जंगली बीज बोना चाहता है, बो देता है। हम आलस करते हैं। आज जाना चाहिए था वो परिवार के पास, पर हम लोग नहीं गए। हमारे अंदर भी जंगली बीज बोएगा, उनके अंदर भी बोएगा। वो तो चाहता है कि हम भ्रमित रहे, वो तो चाहता है। अरे उनके पास जाकर समय क्यों बर्बाद करना? यूट्यूब चैनल में, टीवी में देख लो, थोड़ा बाइबल पढ़ लो, थोड़ा घर में कोने में बैठ के प्रार्थना कर लो, बस हो गया। जब 2 या 3 लोग यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर कौन रहता है? यीशु मसीह। आप भी मजबूत बनेंगे और वो भी मजबूत बनेंगे। समझ रहे हैं? शैतान तैयार रहता है कि वह गलत शिक्षा, मिलावटी सुसमाचार और पीछे हटने का द्वारा आत्माओं का विनाश करे। वो चाहता है, क्या चाहता है? हमेशा तैयार रहता है गलत शिक्षा आपके बीच में लाए, दिमाग में डाले,
मिलावटी सुसमाचार आपके दिमाग में डाले, पीछे हटने के द्वारा आत्माओं का विनाश करे। पीछे हटाए, क्या करोगे जाके? शर्म नहीं आता है? जाओगे, चाय थोड़ा बोलेगा, तुम उसको बुलाओगे नहीं, आप पहले से बात करो। हम उनके घर पे विजिट करें, प्रभु के बारे में बात करें। चलिए थोड़ा प्रार्थना करते हैं, थोड़ा वचन पढ़ते हैं, कितना अच्छा होता। हम लोग जबरदस्ती जाते थे। एक चेना बेचता था, क्या नाम? बालू, यूपी का ही था। बालू चेना बेचता था, उसको प्रचार करते थे, वो चेना दे देता था, बहुत सारे चेना खाओ ना। और एक बार उसने बोलो, आप लोग इतना अच्छे लगते हैं, इतना अच्छी बातें करते हैं। वो तो विश्वास किया, मतलब घर पे लेकर गया। जब घर पे लेकर गए, सब कुछ सुसमाचार सुने, सबके सब देख। फिर वो लोग खाना खिला के हमें छोड़े। रात 11 बजे हम लोग घर आए। सोचिए, ऐसे लोगों से हम लोग मिला, आज भी उस एरिया में है। अगर आज भी हम जाते हैं तो भूलते नहीं। वो घर में ले जाएंगे, तैयारी करेंगे, जूस पिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बाप रे, मैं बोला क्या न, ये इसके लिए नहीं कर रहे हैं हम कि वो लोग खिला रहे पिला रहे। परमेश्वर कब किसके दिल को छुएगा आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। पर जब हम प्रेरणा लेकर करते हैं तो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। समझ रहे? पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। आत्मा को जीतने वाला अपने फुर्तीलेपन से जाना जाते हैं। जो आत्मा को जीतते हैं ना, वो फुर्तीले होते हैं। समझ रहे? फुर्तीले, कभी ढूस नहीं होते। ढूस मतलब वो क्या बोलते, गुब्बारा होता है जो थोड़ा सा हवा निकलने वाला, वैसा नहीं होते ना। फुर्तीले, जो हवा भरा हुआ है तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ा टच करेंगे जाएगा। पर जो थोड़ा होल है, थोड़ा थोड़ा हवा निकल रहा, वो क्या होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर धुस होते होते नीचे गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की जो आत्मा को जीतने वाला होता है, कैसे होता है? फुर्तीलेपन से जाना जाता है। इसीलिए हर एक विश्वासी परमेश्वर का मजदूर है। समझ रहे? और मजदूर मेहनत करता है। हम हर कोई, हम प्रचारक हैं, हम मजदूर हैं, हम किसान हैं, परमेश्वर की खेत हम ही हैं। समझ रहे? तो इसीलिए आपके जीवन में पैदावार होना चाहिए, उन्नत पैदावार, आत्मा को जीतने का। आइए प्रार्थना करें। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू अंधों को आंखें खोलता है, लेंगड़ों को चलाता है, बहरों को सुनने की शक्ति देता है, मुर्दों को जिलाता है। प्रभु यीशु, तेरे पास वो क्षमता है। आज वही क्षमता के द्वारा तू हमारे जीवन में भी काम करना चाहता है। जो इंसान तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो आत्मा को जीतने की प्रेरणा रखते हैं, प्रभु सामर्थ से और पवित्र आत्मा की अगुवाई से तू उन्हें काम करता और उनके द्वारा बहुत आत्माओं को जीतता है। धन्यवाद देते। यहाँ पर कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ पर आप अनंत बिताएंगे। हर एक मनुष्य का अनंत या तो नरक होगा या तो स्वर्ग होगा। यीशु मसीह ने कहा जब पहाड़ी उपदेश में, चौड़ा वह फाटक है जो सब कोई जाता है, जो विनाश को पहुंचाता है। सकरा वह फाटक है जो थोड़े लोग जाते हैं, वो जीवन तक पहुंचाता है। यीशु मसीह पापियों से प्रेम किया, उनकी पापों को क्षमा किया। रोगियों से प्रेम किया, उनकी रोग को दूर किया। मुर्दों को जिलाया, अंधों की आंखें खोल दिया। यीशु मसीह इस धरती पर रहकर हम पापियों से बहुत प्रेम करके वो अपने जीवन को दे दिया, ताकि हम पापों से प्रायश्चित होकर हम उद्धार पा सके। पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर थे, पाप के कारण हम मरे हुए थे, पाप के कारण हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते थे, पाप के कारण हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचता था। परंतु परमेश्वर स्वयं आकर आप और हमारी पापों को मिटाया क्रूस पर और हमें नया जीवन दिया। आज जो कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है और अपनी पापों को ग्रहण करता, मान लेता है, प्रभु उसे माफ करते हैं, उसे नया जीवन देते हैं।
अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, पहले कभी किए नहीं आज, या पहले कभी ये प्रार्थना किए नहीं, तो आज आप ये प्रार्थना कर सकते हैं उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए। अगर आप पहले प्रार्थनाएं किए हैं तो करने की जरूरत नहीं, कह सकते हैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से और संपूर्ण हृदय से अपने मन में कहिएगा, जोर से कहने की जरूरत नहीं। ये इस प्रकार आपकी विश्वास रख सकते हैं यीशु मसीह पर। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तू मेरे पापों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। हम उसकी भीड़ हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हम उसकी भीड़ हैं, हरी चराइयों में हमें चराता पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते सावित्री जी, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए धन्यवाद देते पिता। तेरी दया और कृपा है प्रभु यीशु। दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप उसको पूरी तरह से स्वस्थ करो पिता, हाड़ मांस लहू से उसे शक्ति दो प्रभु यीशु। हरे राम जी के लिए प्रार्थना करते जो ICU में है प्रभु यीशु, आप उनको छुओ और संपूर्ण रूप से चंगाई दो।
जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते पिता, और उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, आपकी दया आपकी कृपा रहे, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। सीमा जी के बेटे हर्ष के लिए प्रार्थना करते, उसकी जो भी बुखार है, यीशु अभी इसी समय उसे छूना और शक्ति सामर्थ देना और चंगाई देना पिता, धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करते हैं अभिषेक के लिए जो बंथरा में है प्रभु यीशु, आप उसे भी छूना और पूर्ण रूप से चंगाई देना अभिषेक, और पूरे परिवार में शांति और प्रेम रखना। धन्यवाद यहाँ पर सभी भाई बहनों के लिए, तेरी दया और कृपा रहे प्रभु। हम प्रचारक बन सके, हम एक दूसरे को बता सके पिता। ये एक प्रेम भाव है प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमें चुना, हमें सिखाया, हमें समझाया। जो आज हम सीख रहे हैं वही, जैसा अंद्रियास ने अपने भाई को लाया और भाई ने जाकर कितने सारे लोगों को कलीसिया में जोड़ दिया। प्रभु यीशु हम तेरी महिमा करते, प्रत्येक लोगों को बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो, शरीर को भला चंगा रखो। इस कोविड की कोरोना की चक्कर में प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक लोगों की जो भी बजट है पिता, सब कुछ इधर उधर प्रभु आप नियंत्रण में रखना और सभी लोगों को सुरक्षित रखना वायरस से पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद इस कलीसिया के लिए, प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते। कल क्लास और पिता आप कृपा दृष्टि करना, क्लास भी अच्छा से हो सके प्रभु, तेरी दया और कृपा। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।